दोस्तों, कैसे हो? तो चलो आज एक बहुत डरावनी और रहस्यमयी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 21 मई 1900 से। एक बड़ा सा इटालियन जहाज था, एमएस एंटोनियो गराजा। जहाज के डेक पर म्यूजिक चल रहा था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। हर कोई बहुत खुश था। उसी वक्त वहां एक सिंगर फ्रांसिस्का स्टेज पर खड़ी होकर गाना गा रही थी। सब लोग झूम रहे थे और उनमें एक नन्ही सी प्यारी बच्ची भी थी। उसका नाम था कैटी हार्डवुड। शिप का कैप्टन सबको ग्रीट कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। फिर वो कैटी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले आता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक एक अनजान आदमी एक बड़ा सा लीवर खींच देता है। बस अगले ही पल एक तेज तार जैसे वायर पूरे जहाज के बीच से गुजरता है, इतनी तेजी से कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलता। और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। जिन लोगों की मुस्कुराती चेहरे अभी अभी चमक रहे थे, वो जमीन पर गिर चुके थे। कैटी के सामने कैप्टन का सिर गिरता है। वो डर से चीख पड़ती है। चारों तरफ बस खामोशी और डर। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है आज के समय में। अब हम मिलते हैं कैप्टन सीन मर्फी और उनकी टीम से। उनकी टीम में है मॉरीन, एब्स, ग्रियर, डॉजर, मंडर और सैंटोस। ये सब मिलकर समुंदर में खोए जहाजों को वापस लाते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक जहाज समुंदर में कहीं फंसा है। उसमें एक बड़ा छेद पड़ा है। एब्स उस जहाज को ठीक करने के लिए नीचे जाती है। कैप्टन उसे वापस आने को कहता है, लेकिन एब्स नहीं मानती। कहती है, 6 महीने से इस जहाज को ढूंढ रहे हैं, अब इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो नीचे जाती है। डॉजर और मंडर उसकी मदद करते हैं और आखिरकार वो छेद बंद कर लेते हैं। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। शाम को सब पार्टी करते हैं, हंसी मजाक चलता है और कैप्टन पुरस्कार के पैसे सब में बराबर बांट देता है। तभी वहां एक अजनबी आदमी आता है। उसका नाम है जैक। वह कहता है कि उसने आसमान से उड़ते हुए एक छोड़ा हुआ जहाज देखा है और जो उसे वापस लाएगा वो जहाज उसी का होगा। वो कैप्टन मर्फी को मनाता है कि वो उसकी मदद करें और बदले में जहाज के 20% हिस्से की मांग करता है। कैप्टन सोच में पड़ जाता है। टीम के कुछ लोग डरते हैं, खासकर ग्रियर, जिसे अगले महीने शादी करनी है। लेकिन मर्फी कहता है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। सब आखिर में मान जाते हैं। जैक की डील तय होती है 10% हिस्से पर। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो उनके साथ खुद जाएगा। कैप्टन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं होता। फिर सब निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी जहाज को ढूंढने। समुंदर में हवा चल रही थी, लहरें उठ रही थीं। जैक थोड़ा डरा हुआ था। उसने पहले कभी असली जहाज पर सफर नहीं किया था। सैंटोस जहाज चला रहा था, बाकी सब मस्ती कर रहे थे। एब्स ग्रियर के बाल काट रही थी। तभी जैक पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? एब्स हंसकर कहती है, समुंदर ही मेरी जिंदगी है और ये टीम ही मेरा परिवार। फिर तभी सैंटोस को कुछ अजीब लगता है। जब जैक अचानक कैप्टन मर्फी को बुलाता है, वो कहता है, कैप्टन जरा बाहर देखिए, सामने कुछ तो है। कैप्टन केबिन में आता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है, पर अरे, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं। फिर भी वो अपनी शिप आर्कटिक वॉरियर से रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, ताकि अगर कोई जहाज आसपास हो तो जवाब दे। लेकिन रेडियो पूरी तरह साइलेंट रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस लहरों की आवाज। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी धाड़, उनके सामने अचानक एक बहुत बड़ी पुरानी शिप आ जाती है। कैप्टन जोर से चिल्लाता है, शिप मोड़ो। सैंटोस फटाफट जहाज को 90 डिग्री घुमा देता है। तेज रफ्तार की वजह से सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। आवाजें, चिल्लाहट, घबराहट हर तरफ। सब लोग दौड़कर केबिन में पहुंचते हैं। वो डर गए थे, इतनी बड़ी शिप एकदम हमारे सामने कहां से आ गई। जब कैप्टन मर्फी जानता है कि ये वही जहाज है, एमएस एंटोनियो ग्राजा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कहता है,
ये तो वही शिप है जो 40 साल पहले गायब हो गई थी। बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। इतनी पुरानी शिप, पर बाहर से अभी भी ठीक ठाक दिख रही थी। बिना वक्त गवाए कैप्टन और उसकी टीम उस जहाज पर चढ़ने लगती है। जैक भी साथ चलना चाहता है, लेकिन कैप्टन कहता है, तू यहीं रह जैक, ऊपर खतरा हो सकता है। ग्रीर उसके साथ रहता है। बाकी सब अंदर चले जाते हैं। शिप के अंदर अजीब सन्नाटा था। सारी जगह शराब की बोतलें, टूटे गिलास, जंग लगे पाइप, इतना शांत कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मंडर एक घड़ी को छू लेता है और अचानक ठक 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 घड़ी का पेंडुलम जोर से बजने लगता है। सब डरकर पीछे हटते हैं, फिर हंसने लगते हैं। अरे ये तो चल रही है अब भी। शिप अंदर से बहुत भयानक लग रही थी, पर वो लोग उसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ग्रियर रेडियो के जरिए कैप्टन से बात करती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका कनेक्शन टूट जाता है। कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। टीम अब ब्रिज की तरफ जा रही थी। अचानक नीचे की फर्श टूट जाती है और मंडर नीचे लटक जाता है। वो चिल्लाने लगता है, बचाओ। तभी एब्स भागकर आती है और उसे ऊपर खींच लेती है। लेकिन तभी एब्स सामने देखती है। उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, वही कैटी। वो बस उसे चुपचाप घूर रही थी। एब्स पल झपकाती है और वो गायब। किसी को कुछ समझ नहीं आता। वे सब शिप के केबिन में लौटते हैं। जांच करते हैं तो पता चलता है इंजन बंद है, सारा ऑयल खत्म। मतलब अब वो इस शिप को हिला भी नहीं सकते। उधर मर्फी ब्लूप्रिंट ढूंढ रहा होता है। तभी सैंटोस को जमीन पर कुछ मिलता है, एक डिजिटल वॉच। पर सब हैरान रह जाते हैं। अरे 40 साल पहले तो ऐसी वॉच होती ही नहीं थी। इसका मतलब था हाल ही में कोई और भी यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद सब डेक पर आते हैं। कैप्टन मुस्कुराता है और कहता है, कमाल है, हमें अब तक कुछ अजीब नहीं मिला। बाकी सब पूछते हैं, क्या मतलब? तब कैप्टन एक पुरानी कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले एक जहाज था, मैरी सेलेस्टी। वो चार्लेस्टन से लंदन जा रहा था कार्गो लेकर, लेकिन 2 महीने बाद मछुआरों ने उसे समुंदर में तैरते हुए देखा। जब वो लोग जहाज पर गए तो वहां कोई नहीं था, न कैप्टन न क्रू, कोई निशान नहीं। फिर भी वो जहाज 4700 किलोमीटर समुंदर में घूमता रहा, जबकि उसे कोई चला ही नहीं रहा था। बाकी सबको ये बात मजाक लगती है, लेकिन कैप्टन गंभीर आवाज में कहता है, समुंदर सीधा साधा नहीं होता दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रात में एब्स अकेली खड़ी थी। हवाएं चल रही थीं, लहरों की गूंज थी। तभी जैक वहां आता है और कहता है, क्या सोच रही हो? एब्स थोड़ा रुंधे गले से कहती है, मैंने उसे देखा जैक, छोटी लड़की को। जैक मुस्कुरा देता है, कहता है, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ी नींद ले लो। फिर वो चला जाता है। अगली सुबह एब्स और बाकी लोग शिप के नीचे जाते हैं। वो देखते हैं कि नीचे बहुत बड़ा छेद है।